बच्चों, हम ग्रामर में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंजंक्शंस। सो व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस को हम बोलते हैं जॉइनर्स। सो कंजंक्शंस आर जॉइनर्स, जॉइन करने वाले होते हैं। दे आर द वर्ड्स विच कनेक्ट, ये क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, या आप बोल सकते हो कंजॉइन करते हैं। कंजॉइन या कनेक्ट, दिस इज द सेम मीनिंग। सो जो कनेक्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस के हिस्सों को कनेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है कंजंक्शंस। सो टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस कितने होते हैं? कंजंक्शंस के भी टाइप्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, सो कंजंक्शंस के टाइप कितने होते हैं? सो फर्स्ट वन इज coordinating conjunctions and second type is subordinating conjunctions। ठीक है। सो कंजंक्शंस जॉइनर्स होते हैं जो दो सेंटेंस के दो हिस्सों को ज्वाइन करते हैं। कंजंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। सो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट मतलब साथ बनाए रखना। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, दे join two independent clauses। क्लॉसेस क्या होता है? क्लॉसेस सेंटेंसेस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सो वो दो छोटे छोटे टुकड़ों को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को, सेंटेंसेस के दो छोटे अलग अलग टुकड़ों को जो एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, वो उन्हें जोड़ देता है। इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे कि एग्जाम्पल, फर्स्ट, Hina spent her summer vacations in reading books। सीमा ने अपनी समर वेकेशन बुक्स रीड करने में बिताई। एंड मीना spent the whole time sleeping। तो अब आप यहां देख सकते हो, यहां हीना स्पेंट हर समर वेकेशंस इन रीडिंग बुक्स। हीना ने अपनी गर्मी की छुट्टियां बुक्स पढ़ने में बिताई। मीना स्पेंट द होल टाइम स्लीपिंग, मीना पूरा टाइम सोती रही। अब इसको कौन जोड़ रहा है? एंड। देखो दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर मैं सिर्फ हीना वाला सेंटेंस बोलती या सिर्फ मीना वाला बोलती तो भी चलता, किसी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, मैं इंडिपेंडेंटली लिख सकती थी, अलग अलग लिख सकती थी। पर अगर मैंने इसको जोड़ने का सोचा तो एंड से जोड़ा। और ठीक है, हीना ने अपनी समर वेकेशंस पढ़ने में बिताई और मीना ने सोने में। ठीक है। सो इस तरह से ये एंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, और दोनों गए जुड़। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। अजय wants to play for the school। जो अजय है वो स्कूल के लिए खेलना चाहता है, मतलब वो स्कूल की तरफ से खेलना चाहता है। बट ही हैज ब्रोकन हिज नी। अजय जो है, अजय स्कूल के लिए खेलना चाहता है। अजय वॉन्ट्स टू प्ले फॉर द स्कूल बट ही हैज ब्रोकन हिज नी। उसने अपने घुटने तोड़ लिए हैं, मतलब घुटने टूट गए हैं उसके, मतलब इंजर्ड हो गया है। सो देखो क्या अजय वॉन्ट्स टू प्ले फॉर द स्कूल, अजय स्कूल के लिए खेलना चाहता है, बट पर ही हैज ब्रोकन हिज नी। अब ये देखो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अजय वॉन्ट्स टू प्ले फॉर द स्कूल, ही हैज ब्रोकन हिज नी। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, स्कूल के लिए खेलना है
टांग टूट गई है। सो इसको जोड़ा है बट ने, ठीक है, पर। सो इस तरह से ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? फॉर एंड नॉर बट और यट सो, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? फॉर एंड नॉर बट और यट सो, ठीक है। सो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसको आप देखो, फॉर एंड नॉर बट और यट सो, इसको देखो FANBOYS, फैन बॉयज, ऐसे करके याद करो। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज, फैन बॉयज मतलब फॉर एंड नॉर बट और यट सो। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, ठीक है। फैन बॉयज करके याद कर लो, फॉर एंड नॉर बट और यट सो, ठीक है। सो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सो ये ऐसे कंजंक्शन है जो कि डिपेंडेंट है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंडेंस, ठीक है। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सो दीज टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर कॉल्ड डिपेंडेंट वर्ड्स। सो ये डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट वर्ड्स और सबऑर्डिनेटर्स, इन्हें सबऑर्डिनेटर्स भी कहा जाता है या डिपेंडेंट वर्ड्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे कम एट द बिगिनिंग of a subordinate या dependent, subordinate या dependent clause and establish the relationship between the dependent clause and the rest of the sentence. सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं? ये ऐसे तरह के कंजंक्शंस होते हैं जिन्हें डिपेंडेंट वर्ड्स या सबऑर्डिनेटर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिगनिंग में आते हैं, किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के स्टार्टिंग में ये यूज होते हैं और ये एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और बाकी सेंटेंस के बीच में। सो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। सो जो दो सेंटेंसेस होते हैं, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में ये वर्ड यूज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, he looked at me as though he had been waiting for this moment all her life.
ठीक है। सो ही लुक्ड एट मी एज दो, मतलब उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि, एज दो मतलब जैसे कि वो इंतजार कर रहा था इसी क्षण का, एज दो। तो अब यहाँ देखो, ही लुक्ड एट मी, ही हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, उसने मेरी तरफ देखा, वो वेट कर रहा था। सो यहाँ देखो, ये वर्ड की जरूरत थी इन्हें जोड़ने के लिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो unless it stops raining, we can't go out to play। ठीक है, जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम खेलने नहीं जा सकते। सो अनलेस, जब तक। ठीक है, सो इस तरह से अब यहाँ देखो, इट स्टॉप्स रेनिंग वी कांट गो आउट टू प्ले, ऐसा नहीं हो सकता था, यहाँ एक जॉइनर की जरूरत थी। सो जो लगा आगे, सो यहाँ देखो, ये इस सेंटेंस के आगे ये लगा और यहाँ ये दूसरे सेंटेंस के आगे लगा। सो ये आगे ही लगता है सेंटेंसेस के, किसी भी सेंटेंस के आगे, इसके चाहे उसके। सो ये हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स। सो कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। आफ्टर, इफ, द, ऑल्दो, इफ ओनली, टिल। ये बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। एस, इन ऑर्डर दैट, unless, as if, now that, until, as long as, once, when, as though, rather than, whenever, because, since, where, before, so that, whereas, even if, then, wherever, even though, that, while। ठीक है, सो ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग तो कुछ ही थे, आई थिंक टोटल 6 और 7 थे, बट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इतने सारे होते हैं। एंड आपको ये थोड़ा सबके आइडिया होनी चाहिए। अगर आइडिया नहीं है तो इतना समझ लो कि ये वहां यूज होते हैं जहां पे सेंटेंसेस एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। सो हमने 2 तरह के कंजंक्शंस पढ़े जस्ट अभी। सो अभी एक और तरह का कंजंक्शन पढ़े जो कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में नहीं दिखाया, बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंजंक्शन। सो वी आर लुकिंग एट द थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन नाउ। सो कोरिलेटिव या कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन, जो थर्ड टाइप है, कोरिलेटिव कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस। ठीक है, सो कोरिलेटिव या कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस क्या होते हैं? सो ये कंजंक्शंस होते हैं, ये तीसरा टाइप है कंजंक्शंस का। दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड टू डिनोट correlation between the things and facts they join। ठीक है, सो ये कंजंक्शन क्या कब यूज होते हैं? दे आर यूज्ड टू डिनोट कोरिलेशन। सो दो चीजों या दो फैक्ट्स, कोई दो चीजों या दो फैक्ट, मतलब दो सच्चाइयों के बीच के एक रिलेशन बनाते हैं।
मतलब एक रिलेशनल वर्ड्स होते हैं। दीज कंजंक्शन आर यूज्ड टू डिनोट को रिलेशन, मतलब जो भी आप बोल रहे हो वो एक दूसरे से ताल्लुक रखता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल, फर्स्ट, he is not only miserly but also dishonest। मतलब वो माइजरली तो है ही है, मतलब नॉट ओनली माइजरली बट ऑल्सो। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, ये है को रिलेटिव कंजंक्शंस। सो वो कंजूस तो है ही है, कंजूस होने के साथ साथ वो डिसऑनेस्ट भी है। ठीक है, ही इज नॉट ओनली माइजरली बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट। सो वो कंजूस भी है और डिसऑनेस्ट भी है। वो सिर्फ कंजूस ही नहीं पर डिसऑनेस्ट भी है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, सेकंड। सो सेकंड एग्जाम्पल है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला एग्जाम्पल है जो सेकंड में बता रही हूं। नो सूनर हैड आई स्टेप्ड आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा वैसे ही बारिश पड़ी। सो नो सूनर देन। ठीक है, सो देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली माइजरली बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट। वो कंजूस ही नहीं बल्कि झूठा भी है। नो सूनर हैड आई स्टेप्ड आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं जैसे ही बाहर निकली वैसे ही बारिश पड़ी। सो यहाँ देखो, दो जो हैं, दो चीजों के बीच में रिलेशन बन रही है इन कंजंक्शंस की वजह से, और ये हैं को रिलेटिव या कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस। इवन दूसरा, आप एक और, वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है, थर्ड नंबर, यू आर नीदर हार्डवर्किंग नॉर सिंसियर। ठीक है, तुम ना ही तो हार्डवर्किंग हो ना सिंसियर हो। ठीक है, सो नाइदर नॉर, इवन आइदर और भी यूज होता है। ठीक है, सो ये सारे हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस जो दो सेंटेंसेस, दो टुकड़ों में एक रिलेशन बनाते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। सम इंपॉर्टेंट को-रिलेटिव कंजंक्शंस आर, कौन कौन से हैं? सो आइदर और, आइदर और फिर आप लिख सकते हो सो दैट, फिर होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर बोथ एंड। ठीक है, सो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस, आइदर और, सो दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। फिर इसके अलावा नो सूनर देन, हार्डली when, as so as। ठीक है, सो ये सारे जो ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और ये बहुत ज्यादा यूज होते भी हैं। ठीक है, आइदर और, सो दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, और एक ही सेंटेंस के अंदर नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, एस मतलब सो एस। ठीक है, सो ये सारे एक साथ यूज होते हैं। ये टोटल मैंने आपको 8 बताए हैं
सो ये एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। सो यहाँ ये थे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, ये थी कंजंक्शंस की थ्योरी। ये सारा हमने थ्योरेटिकल पढ़ा कि भाई कितने टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव या कॉम्प्लेक्स। सो हमने ये टाइप्स पढ़े और हमने पढ़ा कि भाई पहला वाला तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वाला डिपेंडेंट होता है और तीसरा वाला रिलेशन बिठाता है दो के बीच। बट अब थोड़ा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे सो दैट वी कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दीज कंजंक्शंस। किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इन कंजंक्शंस को जो हमने अभी अभी सीखे थे, ठीक है। सो यहाँ मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ जो आपको भरने हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो आपने सबसे पहले सीखे थे वो वाले, ठीक है। सो फर्स्ट, I sent my application blank, waited for them to reply। अब आप बताओ क्या होगा। I sent my application blank, waited for them to reply, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो मैंने एप्लीकेशन भेजी और इंतजार किया उनके जवाब का। सेकेंड, what do you want to have? Jam, sauce, pickle। तुम क्या चाहते हो खाने में? जैम खाओगे, सॉस खाओगे या पिकल खाओगे। सो या मतलब और, ठीक है। what do you want, तुम्हें क्या चाहिए? जैम, सॉस और पिकल। थर्ड नंबर, I like you, I don't like your sister। मुझे तुम पसंद हो पर मुझे तुम्हारी बहन पसंद नहीं है। सो पर आया तो बट, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिठाने हैं। फोर्थ, द मैन इज looking at you, staring at the baby। वो आदमी तुम्हारी तरफ देख रहा है और बेबी की तरफ घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है। सो स्टेयरिंग। सो इसमें आप क्या कर सकते हो, और या तो वो आदमी तुम्हारी तरफ देख रहा है या तो उस बच्चे की तरफ घूर रहा है, या। फिफ्थ, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक केक्स। बहुत सारे बच्चों को केक्स पसंद हैं, ब्लैंक पेस्ट्रीज। सो बहुत सारे बच्चों को केक्स और पेस्ट्रीज पसंद है, एंड पेस्ट्रीज। सो बहुत सारे बच्चों को केक्स और पेस्ट्रीज पसंद हैं। अब ये थे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। सो अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैसे फिट कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ कैसे फिट बिठाएंगे। सो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। सो कैसे फिट बिठाएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो फर्स्ट, ब्लैंक he claims that it does not belong to him, everyone knows it is his। कह रहा है कि भाई ये क्लेम तो करता है, ये बोलता तो है कि ये उसका नहीं है पर सबको पता है ये उसी का ही है। सो while he claims, जब वो क्लेम करता है कि ये उसका नहीं है पर सब बोलते हैं उसका है। I want to live in an apartment, मैं अपार्टमेंट में रहना चाहता हूं।
माई सन प्रिफर्स टू लिव इन अ बंगलो। मुझे अपार्टमेंट में रहना ज्यादा पसंद है, मेरा सन जो है उसे बंगलो में रहना पसंद है। सो यहाँ मुझे सबऑर्डिनेटिंग बिठाना है। सो वेयर एज, जबकि, ठीक है, मुझे अपार्टमेंट में फ्लैट में रहना पसंद है, जबकि मेरे बेटे को बंगलोस पसंद है। थर्ड नंबर, ब्लैंक आई टोल्ड यू बिफोर I am not interested. I am not interested. ठीक है। So blank I told you before I am not interested. So as I told you before, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, जैसा कि। फोर्थ, dash they do something, it is all over for us। ठीक है, क्या बोल रहा है? ब्लैंक दे डू समथिंग, इट इज ऑल ओवर फॉर अस। जब तक ये लोग कुछ करते नहीं है हमारे लिए बात खत्म है। सो अनलेस, जब तक। सो हमें क्या बिठाना है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फिफ्थ नंबर, ब्लैंक यू वर नॉट हैप्पी, आई डिडंट गो, आई डिडंट गो। क्या बोल रहा है? ब्लैंक यू वर नॉट हैप्पी, वाइल यू वर नॉट हैप्पी। सो वाइल यू वर नॉट हैप्पी आई डिडंट गो। जब तक तुम खुश नहीं हो तब तक हम नहीं जाएंगे। सो ये थे कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो हमने तो 3 तरह के सीखे थे, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और हमने कोरिलेटिव भी सीखे थे। सो अब हम जो कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें ये तीनों सेट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग करेक्ट कंजंक्शन। ठीक है, ये सेंटेंसेस कंप्लीट करो और करेक्ट कंजंक्शन चूज करो। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर, ब्लैंक सीइंग द डॉग रनिंग टूवर्ड्स मी, आई चेंज्ड माई पाथ। कुत्ते को अपनी तरफ दौड़ते देखा, मैंने मेरा रास्ता बदल दिया। सो आपको 3 में से चूज करना है, वो 2 में से, एंड बट। सो एंड या बट में से एक चीज चूज करनी है। सॉरी, ब्लैंक सीइंग द डॉग रनिंग टूवर्ड्स मी आई चेंज माई पाथ, एंड बट या आफ्टर, इन तीनों में से एक चूज करना है। सो क्या चूज करोगे? आफ्टर, ये देखने के बाद। एंड भी नहीं सेट हो रहा है, बट भी नहीं। सो आफ्टर सीइंग द डॉग रनिंग टूवर्ड्स मी आई चेंज्ड माई पाथ। सेकेंड, ब्लैंक यू लाइक हर पर्सनली or not, you have to accept that she has done a lot for her family। भले ही तुम उसे पर्सनली पसंद करते हो या नहीं, पर तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि उसने अपनी फैमिली के लिए तो बहुत कुछ किया है। सो whether even if
हाउ एवर, इन तीनों में से एक चूज करना है, वेदर, इवन इफ या हाउ एवर, हाउ एवर। सो वेदर यू लाइक हर और नॉट, वेदर, ठीक है, चाहे तुम उसे पसंद करो या ना करो, पर तुम इस बात को झुठला नहीं सकते कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करती है। थर्ड, नेक्स्ट, ब्लैंक सीमा, ब्लैंक हीना लाइक स्विमिंग। सो दो में से चूज करेंगे, नो सूनर देन या बोथ एंड। सो इसमें से चूज करेंगे हम लोग। सो ब्लैंक सीमा ब्लैंक हीना लाइक स्विमिंग, सो बोथ सीमा एंड हीना, ठीक है, बोथ सीमा एंड हीना लाइक स्विमिंग, दोनों सीमा और हीना को स्विमिंग पसंद है। फोर्थ, I write good essays. Singing is my real talent. ठीक है, मुझे एसेस पसंद है लिखना, सिंगिंग मेरा रियल टैलेंट है। सो यट या फॉर, इन दोनों में से चूज करना है। आई राइट गुड एसेस, ब्लैंक सिंगिंग इज माई रियल टैलेंट, भाई सिंगिंग मेरा रियल टैलेंट है। सो यट, पर। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, सुमित has lost a fortune in the stock market। मतलब सुमित जो है स्टॉक मार्केट, मतलब जो शेयर मार्केट है उसमें काफी हार चुका है। ब्लैंक ही seems to be able to live quite comfortably। सुमित जो है, सुमित स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा हार चुका है। ब्लैंक ही सीम्स टू बी एबल लिव कंफर्टेबली, पर वो आराम से जी रहा है। अच्छा, अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। एंड, यट और ऑल्दो। सो आपको इन सब ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा। सो पर मतलब यट, ठीक है, यट ही सीम्स टू बी एबल टू लिव क्वाइट कंफर्टेबली। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ नंबर, ब्लैंक आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग it does not mean I am not angry with you। so इसमें although या however, ठीक है। सो ब्लैंक आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, इट डज नॉट मीन आई एम नॉट एंग्री विद यू। सो ऑल्दो या हाउएवर, इसमें से आपको एक फिट बिठाना है। सो कौन सा फिट बिठाएंगे? ऑल्दो, ठीक है। सो ऑल्दो, भले ही मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, ठीक है। सो इस तरह से ये सेंटेंस बैठेगा। सेवंथ नंबर, ही इज ब्लैंक क्लेवर ब्लैंक हैंडसम। सो एस नॉट ओनली but also। so he is blank clever blank handsome। so ये clever है,
हैंडसम है। सो क्या फिट होगा, सोचो। सो ही इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो हैंडसम। वो सिर्फ क्लेवर ही नहीं बट हैंडसम भी है। सो नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं 8th। blank I have seen that movie many a times. I will watch it again. पहले इसको हिंदी में करके देखने का कि क्या बोलना चाहता है। क्या बोल रहा है, मैंने ये मूवी बहुत बारी देखी है, मैं इसको फिर से देखूंगी। सो ऑल्दो या यट, इन दोनों में से एक चीज बैठेगी। सो क्या लिख सकते हैं, ऑल्दो मैंने, भले ही मैंने ये मूवी बहुत बारी देखी है बट मैं इसको फिर से देखूंगी। 9th नंबर, एवरीबडी ब्लैंक शीना is happy about the results. और या बट, हर कोई सोचता है, एवरीबडी ब्लैंक, सो एवरीबडी बट। ठीक है, मतलब इसमें एवरीबडी इज नॉट ऐसा है, मतलब एवरीबडी इज नॉट बट शीना इज हैप्पी अबाउट द रिजल्ट्स। हर कोई नहीं पर शीना हैप्पी है अपनी रिजल्ट्स को लेके। 10th, व्हाट दे से ब्लैंक व्हाट दे डू इज डिफरेंट। एंड या बट, वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं वो डिफरेंट है। सो व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू, और ठीक है, वो जो बोलते हैं और जो वो करते हैं वो डिफरेंट होता है। थोड़े से और देख लेते हैं। 11th नंबर, शी इज वेरी फनी, ही इज बोरिंग। सो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटिंग बिठाना है, तो कौन सा बिठा सकते हैं, वेयर एस। ठीक है, वो फनी है पर वो बोरिंग है। 12th नंबर, ब्लैंक आई वॉज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, he came to the park. जब मैं बच्चों के साथ खेल रहा था वो पार्क में आ गया। सो while। 13th, blank it is raining, they are going to the water park. सो भले ही रेन हो रही है, ये लोग वाटर पार्क जा रहे हैं। सो भले रेन हो रही है पर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, वाटर पार्क। नेक्स्ट 14th नंबर, शी यूजुअली कुक्स हरसेल्फ, वो हमेशा खुद ही खाना बनाती है। ब्लैंक शी लव्स कुकिंग, उसे कुकिंग पसंद है। वो यूजुअली खुद ही खाना बनाती है। ब्लैंक शी लव्स कुकिंग, क्यों वो खुद खाना बनाएगी, क्योंकि उसे कुकिंग पसंद है। ये रीजन है, बिकॉज शी लव्स कुकिंग, क्योंकि उसे खाना बनाना पसंद है।
सो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने देखे। सो हमने टोटल 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस देखे। बहुत ही जनरल टाइप है ये कंजंक्शन सा। कई बार 4 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस भी आप देखोगे, 4th टाइप ऑफ कंजंक्शन भी देखोगे, बट यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बच्चों अभी आपकी सेल्फ ट्राई के लिए मैं आपको अभी 10 एग्जाम्पल्स दूंगी जो आपको खुद ट्राई करने हैं एंड आपको लिखने भी हैं। सो 10 एग्जाम्पल्स दे रही हूं मैं जो आपको लिखने भी हैं एंड ट्राई भी करने हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग नाउ। सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। आई विजिट द ग्रैंड कैनियन ब्लैंक, आई गो टू एरिजोना वंस, वेन एवर, वेयर एवर। सो बताओ क्या आएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। सेकेंड है दिस इज द प्लेस ब्लैंक वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। बताओ क्या आएगा, वेयर, व्हेन और हाउ, विच कंजंक्शन। सो थर्ड नंबर, यू वॉन्ट पास द टेस्ट ब्लैंक यू स्टडी। 3 में से चूज करने हैं, व्हेन, इफ और अनलेस। तुम पास नहीं करोगे, तुम स्टडी करोगे, व्हेन, इफ, अनलेस। बोलो क्या आएगा। फिफ्थ नंबर, आई कुड नॉट गेट अ सीट ब्लैंक आई केम अर्ली एज द व्हेन। क्या आएगा, मुझे सीट नहीं मिली, मैं जल्दी आया था। नेक्स्ट, वी आर लीविंग वेडनेसडे ब्लैंक और नॉट इट रेन्स, इफ, वेदर या द। क्या आएगा। 7th नंबर, पे अटेंशन टू योर वर्क ब्लैंक यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स, सो दैट, अनलेस या और। क्या आएगा, अपने काम पे ध्यान दो नहीं तो मिस्टेक्स होंगी। सो दैट, अनलेस या और। The musicians delivered a rousing performance blank they had rehearsed often, the, as या once। क्या फिट होगा इसमें। म्यूजिशियंस ने बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस दी, वो बहुत ज्यादा रिहर्सल करते थे। She is honest blank everyone trust her, if, so और when। क्या फिट होगा इसमें। वो सच्ची है, हर कोई उस पे विश्वास करता है, तो क्या फिट होगा, इफ, सो या व्हेन। राइट दिस डाउन ब्लैंक यू फॉरगेट, और व्हेन या लेस्ट। सो इसको लिख लो नहीं तो तुम भूल जाओगे। सो देखो, या तो तुम भूल जाओगे नहीं होगा, व्हेन कब भूल जाओगे वैसा भी नहीं होगा, लेस्ट, लेस्ट, LEST लेस्ट भी मतलब होता है नहीं तो तुम भूल जाओगे, तो लेस्ट। सो इन तीनों का ये, खैर इसका आंसर तो मैंने ही बोल दिया। सो ये थे आपके 10 जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड जस्ट राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। सो ये हैं इसके आंसर्स। आपने, अगर आप चेक करो आपने सही लिखे हैं, दीज आर द आंसर्स, जस्ट चेक देम इफ यू आर करेक्ट और